एसएससी स्टेनो 2022 के सभी कैंडिडेट्स जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, जो कि 19 से 25 के बीच में आप सभी का पोर्टल खुलेगा। सभी स्टूडेंट से मेरा नम्र निवेदन है कि जितने भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे मार्क्स आपके ज़्यादा हैं फिर भी आप पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भर रहे हो, तो कोशिश करो कि जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो सिर्फ वही डिपार्टमेंट ही स्पेसिफिक आप चुनिएगा। इससे बाकी अदर कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आप सारे डिपार्टमेंट्स को आप भरते हो और उनमें अगर आप सेलेक्ट भी हो जाते हो, तो कई ऐसे एस्पिरेंट जो उस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते कट ऑफ थोड़ा कम जाने से, वो आपकी वजह से नहीं हो पाएंगी। एक बार अपने दिल से ये बात सोचिएगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, जब आपके घर में फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही थी, तो इस तरीके से कई ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनका पॉइंट से भी रह जाता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन। तो आप सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके लिए सोचें, और ऐसा मौका एसएससी ने आपको दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप अपना जो भी प्रेफरेंस है स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए जिनमें आप चाहते हो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि मान लो कोई इंसान मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपका सिलेक्टेड है 4200 ग्रेड पे में, अगर उसको 4600 में जाना है तो एएफएचक्यू, एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स 3 डिपार्टमेंट उसको बढ़ने हैं। अगर उसको इससे नीचे में नहीं जाना है, ठीक है, तो वो क्या करे, सिर्फ 3 स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रहे, बाकी पूरा खाली छोड़ दे। अगर इनके कट ऑफ के ऊपर उसके मार्क्स होंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। या उसको ग्रेड डी में ऐसा कोई दिल्ली वाला चाहिए तो सारी दिल्ली वाली डीओपीटी हो गया, इसके अलावा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपका हो गया, डिफेंस स्टेट वाले हो गए, ठीक है, तो वही डिपार्टमेंट आप भरिए जो आपको दिल्ली पोस्टिंग दे। ऐसे में आपको अगर आपका सिलेक्शन उन डिपार्टमेंट में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो बाकी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा और आप बाहर हो जाओगे। और वो कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं जिसको बहुत ज्यादा नीड है उस जॉब की, कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में आप सिलेक्ट हो जाए। अक्सर स्टूडेंट के साथ क्या होता है पता है क्या, कि सबसे पहला उनका ये एम होता है कि मुझे कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए। डिपार्टमेंट मिलने के बाद स्टूडेंट्स की ख्वाहिशें और बढ़ती हैं। वो कहता है कि मुझे अब क्या है कि अब मुझे ये डिपार्टमेंट चाहिए। ख्वाहिशें बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन ख्वाहिशों पे आप जाके दूसरे कैंडिडेट्स का भविष्य बर्बाद करो, उसके परिवार का जो भविष्य है वो बर्बाद करो। आप अपनी ख्वाहिशों को पूरा करो अपनी शर्तों पे, जिन भी डिपार्टमेंट पे आप जाना चाहते हो, ठीक है। और ये दिखाने की कोशिश मत करो कि मैंने एसएससी स्टेनो का एग्जाम निकाला, मैंने ये निकाला। दिखाना है सीजीएल में जाओ, आप स्टेट पीसीएस निकालो, यूपीएससी जाओ, लेकिन ये दिखाने की कोशिश मत करो। और ये जो टैग है ना, ये आपको कुछ नहीं दिलाने वाला है। घर में भी अगर आप बताओगे ना तो 2-3 बार सुने, क्योंकि आपकी नौकरी लग चुकी है तो कहेंगे अरे इसके लिए तो आम बात है। तो वो करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। कैंडिडेट्स के बारे में आप सोचिए, आप अपने परिवार की कंडीशन जिस तरीके से आपने उसको कहीं न कहीं उठाया, जिस तरीके से उनको स्टेबल किया, उस तरीके से आप दूसरे के बारे में भी सोचिए और कोशिश करिए कि उन्हीं डिपार्टमेंट को चूज करें जिनके लिए आप वाकई में एलिजिबल हैं और जिनको आप भर सकते हैं, जिनमें आप जाना चाहते हो। यही मेरा एक आपसे बहुत ज़्यादा नम्र निवेदन है। इसको आप जिस भी तरीके से आप चाहो उसको बस स्वीकार करो और उसी तरीके से आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरने की कोशिश करो। बाकी जैसा जो भी आपको चीज़ें लगे वो आप कर सकते हो, आपका पर्सनल डिसीजन है। बस यही एक रिक्वेस्ट थी जो मैं आप सभी से बार बार कह रहा हूँ, और बार बार सभी कैंडिडेट जितने भी हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें कि आप का सिलेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपका कंफर्म हो सके। अगर आप इस वीडियो को नहीं कर सकते कि भाई आपको लगता है कि नहीं यार प्रमोट करने के लिए, तो आप आपकी जो वॉइस है उसको आप उठाइए और उसको आप कहीं ना कहीं सर्कुलेट करिए। कुछ भी करो लेकिन लोगों तक ये पहुंचाओ कि कम से कम इतना यार कर दो कि दूसरों को सिलेक्शन का मौका प्लीज़ यार दे दो यार, और कुछ मत